गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सबको मेरी वॉइस ऑडिबल होगी। सो गाइस, आज के ट्रेनिंग सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेशन बेसिकली उन लीडर्स के लिए रखा गया है जिन्होंने आज हमारे साथ वेस्टीज की शुरुआत कर ली है, एक सपना लेकर, एक ड्रीम लेकर, कुछ बड़ा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं उनको पता नहीं है कि जुड़ने के बाद हमको करना क्या है, हम ऐसा क्या करें जिसको करके हम इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। तो आज का सेशन आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें इस बिजनेस में सफल होना है और अपने मुकाम को हासिल करना है। जो सोच के हम इस इंडस्ट्री में आए हैं वो पाना है। तो आज का सेशन हमारे सारे नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है। मैं उम्मीद करती हूँ आपकी टीम में जितने भी नए लोग होंगे उनको आपने आज का लिंक भेज दिया होगा और सारे नए लोग आज हमारे साथ इस सेशन के अंदर होंगे। और गाइस, आज के सेशन के लिए आप लोग डायरी और पेन को लेकर बैठिए, अपने अपने वीडियोस को ऑन कर कर बैठिए, अगर पॉसिबल हो तो एकांत में जरूर बैठिए, जिससे आज का सेशन आप सुन पाए और समझ भी पाए, क्योंकि बहुत जरूरी है हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। आज की प्रेजेंटेशन मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। सो गाइस, जुड़ने के बाद हमारा सबसे पहला सवाल, अब मेरी वॉइस ऑडिबल है? आप चैट बॉक्स में लिखकर डालेंगे। करेक्ट, करेक्ट। सबसे पहला सवाल हम सबका कि मैंने अपनी आईडी तो लगा दी है, अब मुझे करना क्या है? ऐसा मैं क्या करूं कि मैं इस बिजनेस में सफल हो जाऊं, मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ जाऊं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अब मुझे करना क्या है। दोस्तों, एक सबसे पहली चीज, एक बात एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहती हूँ। मान लो हम में से किसी व्यक्ति का वजन बहुत ज्यादा है और वो दुबला होना चाहता है, अपने वेट को रिड्यूस करना चाहता है, और उसको पता चलता है कि अगर वो जिमिंग करेगा या जिम को ज्वाइन कर लेगा तो वो अपने वेट को रिड्यूस कर सकता है, और वो व्यक्ति जिम को ज्वाइन कर ले। मेरा एक सवाल आपसे, क्या जिम को ज्वाइन करने से क्या वो अपने वेट को रिड्यूस कर सकता है? नहीं। कभी भी किसी भी काम को ज्वाइन करने से या रजिस्ट्रेशन कराने से आपको रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपने एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया, सिर्फ एमबीबीएस में एडमिशन लेने से रिजल्ट नहीं आएगा, आप डॉक्टर नहीं बने। वैसे ही आपको अपने सपनों को पूरा करना है, आपको एक अच्छी अर्निंग पे पहुंचना है। वेस्टीज में आईडी लगाने से संभव नहीं है, कुछ करने से संभव होगा। आपको कुछ करना होगा, कुछ डिसिप्लिन, कुछ नियम फॉलो करने होंगे अगर आपको सफलता लेनी है तो। उसी प्रकार आज हम 5 स्टेप पे बातें करेंगे, 5 स्टेप जिनको आप फॉलो कर कर आप वेस्टीज के अंदर निश्चित सफलता ले सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट। जैसे ही हम फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट यानी कि लोगों की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है, मैं तो किसी को जानता ही नहीं, क्या कोई मेरे साथ जुड़ेगा, क्या कोई मेरे को ज्वाइन करेगा? ये सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, सफलता पाना आसान नहीं, पैसा कमाना आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं। अगर इस भ्रम में है कि आप ज्वाइनिंग करके करोड़पति और लखपति बन जाएंगे, रातों रात जिंदगी बदल जाएगी, तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। आज इस भ्रम को दूर कर लीजिए। पैसा कमाना अगर आसान होता तो हर घर के बाहर ऑडी, मर्सिडीज, जगुआर खड़ी होती। पैसा कमाना आसान नहीं है, कुछ करना पड़ता है, कुछ डिसिप्लिन फॉलो करने होते हैं। आज आपको इस बिजनेस में ये उम्मीद जरूर देती हूँ कि आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं, लेकिन 5 काम जैसे कह रही हूँ वैसे फॉलो करो। सबसे पहला काम जो फॉलो करने का है, लिस्ट बनाना, फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट। और अगर आपको लगता है कि आप किसी को नहीं जानते तो आज रात में समय निकालिए, समय निकालकर डायरी पेन के साथ बैठिए, एकांत में बैठिए और सोचिए कि बचपन से आज तक आप किन किन लोगों से मिले हो, किन किन लोगों का नंबर आपके पास है, किन किन लोगों को जानते हो। आपके वो स्कूल वाले फ्रेंड्स, उनके पेरेंट्स, आपके कॉलेज मेट्स, उनके भी पेरेंट्स,
आपके नेबर्स जो आस पड़ोस में रहते हो, आपके कजिन्स, आपके फैमिली फ्रेंड्स। आप सोचिए, अगर आपने कभी कोई स्विमिंग क्लास ज्वाइन करी हो तो वहां के कोच, अगर आप कहीं से अपने बाल कटवाते हैं तो वो पार्लर वाले, बुटीक वाले, आप सोचिए ना, आप किस किस को जानते हैं। आज तक की जर्नी में आप किस किस से मिले हैं, किन किन लोगों से आप मिले हैं। आपके कोई फैमिली फ्रेंड्स होंगे, आपके पेरेंट्स के कोई लोग होंगे जिनके साथ वो रोज उठते बैठते होंगे, वीकेंड सेलिब्रेट करते होंगे। आपको सोचना तो पड़ेगा। एक काम बहुत आसान कर रही हूँ, आप जब जब ये सोचते हो नाम लिखने की, तो आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा वहम आता है। वो वहम ये है कि आपको लगता है कि मैं इसको बताऊंगा और ये मेरे साथ नहीं करेगा, मैं इसको बोलूंगी ये तो बहुत वेल सेटल्ड है, ये मेरे साथ नहीं करेगी, इनका तो फैमिली का बहुत बड़ा बिजनेस है, ये मेरे साथ नहीं करेंगे। तो आज सवाल ये है ही नहीं कि कौन मेरे साथ करेगा, कौन मेरे साथ नहीं करेगा। आज सबसे पहला सवाल जो आपके लिए है वो ये है कि आप किस किस को जानते हैं। आप उन सब लोगों को बताएंगे कि नहीं, वो सवाल नहीं है। वो आपके साथ जुड़ेंगे कि नहीं, ये भी सवाल नहीं है। सवाल सिर्फ एक ही है कि आप किस किस को जानते हैं। आज अपने दिमाग में जितने नाम आपको याद आए, जिन जिन लोगों के बारे में आपको याद आए, सिर्फ एक काम करिए दोस्तों, सिर्फ उनको पेपर पे उतार दीजिए। सिर्फ उनको पेपर पे नाम और नंबर लिख डालिए, लिस्ट बना डालिए। कम से कम मुझे यकीन है कि जब आप, जितनी जर्नी आपकी हो चुकी है, आप 20 साल के होंगे, कोई 25 साल का, कोई 50 साल का, कोई यहाँ पे 70 साल का भी होगा। इस जर्नी में कम से कम आपके मोबाइल में 100 लोगों के नंबर फीड होंगे, और नंबर उन्हीं के फीड होंगे जिनसे कभी ना कभी आप मिले होंगे। तो आज सिर्फ मुद्दा ये है कि आप जानते किसे हैं। सबसे पहला काम आपको करना है, अपनी लिस्ट को बनाना है। दोस्तों, सफलता तुक्का नहीं है, सफलता तुक्के से नहीं मिलती, कुछ करने पे मिलती है। उसके लिए बहुत सारा हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और डेडिकेशन लगता है। ये पहला काम आप बिल्कुल गारंटीड सोच कर दीजिए कि मुझे सिर्फ सफलता पाने के लिए ये काम करना है। जितने लोगों को आज तक की जर्नी में मैं जानता हूं या मैं जानती हूँ, उनको पेपर पे उतार देना है। गाइस, मुझे उम्मीद है आज आप ये काम जरूर करेंगे। जितने लोगों को भी आप जानते होंगे, डिसिप्लिन के साथ आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए उनको पेपर पे जरूर उतारेंगे। दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप, हमको करना क्या है? इनवाइटिंग प्रोस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट एंड अपॉर्चुनिटी। हमको जितने लोगों की हमने लिस्ट बनाई है, कसम खाइए, कसम खाइए अपने आप से, अपने सपनों की कसम खाइए, जितने लोगों की लिस्ट आपने बताई है उनको हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में और हमारे बिजनेस प्लान के बारे में बताना। ये कसम अपने आप से खाइए, जितने लोगों की लिस्ट बनाइए उनको बताना है। इनविटेशन इस बिजनेस की बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सोचते क्या हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लगता है कि नहीं कि आप सफल हो पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने भविष्य को लेकर इस बिजनेस में क्या सोचते हो। दोस्तों, जब आप पॉजिटिव होते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है। जब आप किसी को बताते हो ना, आपकी आवाज लाउड होती है, आपकी आवाज में कॉन्फिडेंट होता है। तो गाइस, कॉन्फिडेंस रखना है। और अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है और अगर आप इस बिजनेस को लेकर सोचते हो, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं, पता नहीं मैं इस बिजनेस में सफल होगा कि नहीं, कोई मेरे साथ जुड़ेगा कि नहीं, कोई मेरी बात सुनेगा कि नहीं, जब आप ये सब ख्याल अपने अंदर रखते हो, जब ये सारी बातें अपने आप से सोचते हो, तो आप जब लोगों से मिलते हो उसी प्रकार का रिएक्शन आपका होता है। और लोग आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। लोग आपके साथ जिस व्यवहार से आप उनसे बात करते हो, उन्हें आपके ऊपर डाउट होता है। वो आपके अंदर अपना फ्यूचर नहीं देख पाते। आप बोलते हो यहाँ से आप इतना बड़ा कर सकते हो, पर आपको देखकर वो फील नहीं कर पाते कि वो वाकई में बड़ा कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव होकर, कॉन्फिडेंट होकर जितने लोगों की लिस्ट बनाइए, फ्रेंड्स, जितने लोगों की लिस्ट बनाई है, एक बार उन सारे लोगों से हमें मिल लेना है। एक बार इस प्रोडक्ट की, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में सारे लोगों को बता देना। मैं दावा करती हूँ इन 5-6 सालों के एक्सपीरियंस के मुताबिक, अगर आप सारी लिस्ट से गुजर लेंगे ना, गारंटीड आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आप एक सवाल पूछो कि 90% लोग इस बिजनेस में असफल क्यों हो जाते हैं, फेल क्यों हो जाते हैं? पूछो गाइस,
90% लोग इस बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो 2 लोगों को, 4 लोगों को, 8 लोगों को, 10 लोगों को इस अपॉर्चुनिटी को दिखाने के बाद जो रिएक्शन उन लोगों से मिलता है, जो नेगेटिविटी उन लोगों से मिलती है, वो डिसाइड कर लेते हैं, वो सोच लेते हैं कि मेरे लिए ये बिजनेस नहीं बना, मैं इस बिजनेस को नहीं कर पाऊंगा। वो ऐसा सोच लेते हैं और वो इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं। मुझे उम्मीद है आप 10% में से एक हो जो आज मैं बता रही हूँ, आप उसको फॉलो जरूर करोगे। प्लीज यार, बिना ईगो लिए, बिना दिमाग लगाए, सिर्फ फॉलो करना है आपको। फॉलो सिर्फ ये करना है कि जितने लोगों की आपने लिस्ट बनाई है, उस पूरी लिस्ट से आपको गुजर जाना है। उस पूरी लिस्ट में आपको एक एक व्यक्ति को उस अपॉर्चुनिटी को बताने के बाद डिसाइड करना है कि आगे ये बिजनेस आपको करना है या नहीं करना। लेकिन एक बार उस पूरी लिस्ट से गुजर जाना है। गाइस, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। वेस्टीज, बहुत सारे लोग जानते हैं, ये मेरी पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। जब पहली बार इसमें जुड़ी, मुझे कुछ भी नहीं पता था क्या करना है, कैसे करना है। मुझे बताया गया कि सबसे पहले हमें जितने भी प्रोडक्ट है, हमें यूज करना है प्रोडक्ट को। सबसे पहला काम करना है कि 100% यूजर बनना है। दूसरा काम, जो प्रोडक्ट अच्छे लगे लोगों को बता देना है। मुझे बताया गया कि एक लिस्ट बनाओ, जिनको भी आप जानते हो उनको इन प्रोडक्ट के बारे में बता दो। दोस्तों, मैंने बहुत सारे लोगों को बताया। पहले महीने में तकरीबन 60 से 70 लोगों को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में बताया। लेकिन जानते हैं बहुत सारे लोगों के कैसे जवाब आए मेरे सामने? ये बिजनेस वेले लोग करते हैं, ये कहाँ चक्करों में फंस गई हो, ये बिजनेस वो लोग करते जो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाए। आज एमबीए करने के बाद साबुन, तेल, पाउडर घर घर जाके बेचोगी। कई लोग बोलते थे पति का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा क्या, आज शादी के बाद ये सब काम लोगों को घर घर जाके तेल, साबुन, पाउडर के बारे में बताओगी। दोस्तों, कई सवाल मेरे सामने आए, लेकिन एक बात माइंड में सेट हो चुकी थी। बिजनेस फैमिली में शादी हुई थी और मुझे ये बहुत बेहतर तरीके से पता है, बिना इन्वेस्टमेंट के कोई बिजनेस, कोई व्यापार शुरू नहीं होता। ये इकलौता इस पृथ्वी का एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जहां पे आपको बिल्कुल भी लाखों करोड़ों रुपए नहीं लगाना। ये पृथ्वी का इकलौता बिजनेस है जहां पर आप 5 साल काम करने के बाद आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ना मैंने कभी सुना था, ना कभी सोचा था। मेरा माइंड सेट हो चुका था। इस बिजनेस में मैंने जितने भी लोगों की स्टोरीज पढ़ी, जितने भी लोगों के बारे में सुना, मैंने एक बात सुनी थी, जिस व्यक्ति ने यहाँ पे 5 से 8 साल दे दिए, बहुत सारी महिलाओं को देखा जिन लोगों ने 8-8, 10-10 साल दे दिए, उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो गई, वो सेलिब्रिटी जैसी हो गई है। लीडिंग लेडी बुक में उनका नाम होता है, कार बुक में उनका नाम होता है। ये बात मेरे माइंड में सेट थी और मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। जॉब करने वाली लड़की थी जो 25 से 30 हजार कमाया करती थी। मेरा विजन तो इतना ही था, 50,000 रुपए महीना भी आ जाता है तो बहुत है, क्योंकि यहाँ पे तो मेरा कोई बॉस नहीं है, मैं परिवार संभालते संभालते काम कर सकती हूँ। और एक बात और मुझे पता थी, आज मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं हो सकता उसे सारे लोग ले लें। लक्स बहुत अच्छा साबुन है, बहुत सारे घरों में उपयोग होता होगा, लेकिन सारे के सारे घरों में उपयोग कभी नहीं होता। सारे लोग सिर्फ और सिर्फ लक्स नहीं लेते। डव भी बहुत अच्छा साबुन है, बहुत सारे घरों में लगता होगा, लेकिन सारे लोग डव से भी नहीं नहाते। पियर्स भी बहुत अच्छा है, डिटॉल भी बहुत अच्छा है, लेकिन सारे लोग एक ही तरीके के साबुनों से नहीं नहाते। सबकी अपनी अलग चॉइस है। हर व्यक्ति एक ही प्रोडक्ट नहीं लेगा। उसी प्रकार वेस्टीज के प्रोडक्ट कितने भी खास हो, कितने भी अच्छे हो, लेकिन सारे लोग सिर्फ वेस्टीज नहीं लेंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर थी और मुझे सारे लोगों तक जाना भी नहीं था। मुझे तो सिर्फ अपने जैसे, अपनी जैसी सोच वाले, आगे बढ़ने वाले, जिन्हें इसमें फ्यूचर देखना है, कैरियर देखना है, ऐसे 6 लोगों की जरूरत थी। मेरे अपलाइन कहा करते थे 10 लोगों से मिलोगे 2 लोग आ जाएंगे। मेरा माइंड तो और भी अच्छे से सेट था। मैं चाहती हूँ आपका भी सेट हो जाए। मुझे 6 लोगों को इस इंडस्ट्री में लाने के लिए अपने जैसे 600 लोगों से भी मिलना पड़ता है, तो तकलीफ कहाँ है यार? मुद्दा ये है, 6 लोग आना चाहिए। जितने लोगों से मिलना पड़े, जितने लोगों को बताना पड़े, ऐसी लाइफ और है कहाँ, ऐसी अपॉर्चुनिटी और है कहाँ? मेरे पास तो दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। और मुझे उम्मीद है आप भी यही सोचते हो कि आपके पास इस इंडस्ट्री में सफल होने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं होगा।
और 6 लोगों को 100 लोगों में बदलना है, ये मुझे पता था। क्योंकि जिस दिन मैंने 100 लोग ऐसे ढूंढ लिए जो सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज का सामान लेते हो अपने घर में 3 से 3,500 रुपए का, तो मैं 50,000 रुपए महीना कमा सकती हूँ। मेरे लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, कितने टाइम में चाहिए, कितना चाहिए, लेकिन सबसे पहले 6 लोग चाहिए और उन 6 लोगों को धीरे 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 मल्टीपल करके 100 लोगों में बदलना है। तो गाइस, यही मैं आपसे चाहती हूँ। आज आज मैं आपके सामने एक लाइव पर्सन हूँ, जो मैं आपको बोल रही हूँ, जिसने इस इंडस्ट्री में सफलता ले ली है। सिर्फ एक बार लिस्ट बनाइए और जितने लोगों का नाम लिखा है उस लिस्ट में एक एक व्यक्ति को बस इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता दीजिए। एक एक व्यक्ति को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने के बाद डिसाइड कीजिए कि आपको ये काम करना है कि नहीं करना। 2, 4, 10 लोग आपके जिंदगी का निर्णय नहीं करेंगे। आपने जो सोच रखा है अपने ख्वाबों के बारे में, उसका चयन वो लोग नहीं करेंगे, आपको करना है। और मेरी वादा है आपसे, जब तक आप अपनी लिखी हुई पूरी लिस्ट से गुजरोगे, भले ही वो 100 लोगों की हो, 150 लोगों की हो, 200 लोगों की हो, ये वादा है आपसे, उसको गुजरते गुजरते तक आपको अपने पसंद के 6 लोग जरूर मिल जाएंगे। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर मिलेंगे जो घर का सामान बदलते होंगे, पर आपके जैसे 6 लोग आपको जरूर मिलेंगे। तीसरा स्टेप, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, फॉलो अप विथ योर प्रोस्पेक्ट। यस गाइस, वादा करिए, प्रॉमिस करिए अपने आप से, प्रॉमिस करिए अपने आप से कि जितने लोगों को आपने प्लान दिखाया है 24 घंटे के अंदर उनका फॉलोअप कर लेना है, 24 आवर्स के अंदर उनका फॉलोअप कर लेना है। इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलोअप करना। इस बिजनेस के अंदर कोई भी चलकर आपके पास नहीं आएगा, ये इकलौता एक बिजनेस है। यहाँ पे कोई आपके पास आके नहीं बोलेगा मुझे आपका साथ जुड़ना है। आपको जाना पड़ेगा, आपको फॉलोअप लेना पड़ेगा, आपको इस बिजनेस के फायदे दोबारा बैठकर उसको समझाने पड़ेंगे, कन्विंस करने पड़ेंगे। चाहे आप जूम पे मिलिए, चाहे आप टेलीफोन कॉल करिए, चाहे आप उसे पर्सनल जाके मिलिए, और कोशिश करिए अगर लोकल में है तो पर्सनल जाके ही आप मिले। आप देसी नुस्खा ही अपनाएं, उसमें सफलता बिल्कुल निश्चित होती है। कोशिश करिए। सफलता लेने के लिए आपको 24 घंटे के अंदर फॉलोअप करना ही करना है, और ये बहुत जरूरी है फॉलोअप करना। फ्रेंड्स, याद रखिए, यहाँ पे कोई आपके पास नहीं आएगा। 24 घंटे के अंदर हमें फॉलोअप करना है आगे बढ़ने के लिए, और ये बहुत जरूरी स्टेप है। मुझे एक बात बताइए, आप इस बिजनेस में जब आप लोगों का फॉलोअप करेंगे, आपको उनको क्या बोलना पड़ेगा? आपको उनको सबसे पहले कन्विंस करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा इस बिजनेस में जुड़ने के बाद उनका क्या फायदा होने वाला है। आपको बताना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट की बेहतरी, अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट्स। दोबारा उनके साथ बैठना पड़ेगा और एक सवाल उनसे पूछना पड़ेगा कि भाई बता दो, इस बिजनेस में जुड़ने से नुकसान क्या है? इस बिजनेस में जुड़ने से नुकसान क्या है? आपको क्या अलग काम करना है? इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको वही करना है जो आज तक करते आ रहे थे। आपके घर में ऑलरेडी किसी ना किसी दुकान से, किसी ना किसी किराने वाले से, किसी ना किसी बेस्ट प्राइस से, किसी ना किसी होलसेलर से, किसी ना किसी रिटेल शॉप से आपके घर पे ऑलरेडी सामान आ रहा है। आपने सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, जो पैसा आप किसी दुकानदार को दे रहे हो, आप किसी होलसेलर को दे रहे हो, वो पैसा वहां ना देते हुए आपने अपनी दुकान बदलनी है। आपने वेस्टीज से प्रोडक्ट लेके आना है, और जब आप वेस्टीज से प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो आपको अफोर्डेबल रेट्स पे मिलते हैं। 15% से लेके 50% के बेनिफिट के साथ मिलते हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बता दो, इस बिजनेस को शुरू करने में आपका नुकसान क्या है? वो व्यक्ति आपसे बोलेगा मैं किसी को जोड़ नहीं सकता। आप भी पलट के बोलो भाई मत जोड़, नहीं जोड़ सकते मत जोड़ो, लेकिन 15% से 50% तक मुनाफा तो ले सकते हैं। आज आपके घर में जो प्रोडक्ट आ रहा है, आप ऐश्वर्या अमिताभ बच्चन को देख कर ला रहे होगे, टीवी में अनेक एग्जाम्पल आते हैं, अनेक एडवर्टाइजमेंट आते हैं, उनको देख कर ला रहे होगे। आज एक काम कर लो, आज आपके सामने आपका दोस्त बैठा है, आज आपके सामने आपकी फ्रेंड बैठी है, मुझको देखकर, मुझको भरोसा कर कर एक बार इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर। आपको उनको कन्विंस करना होगा, और दुनिया का ये इकलौता बिजनेस है, अगेन दोस्तों,
यहाँ पे सामान लेने का या यहाँ पे ज्वाइन होने का या इस बिजनेस को शुरू करने का कोई भी व्यक्ति कोई नुकसान नहीं बता सकता, क्योंकि ये इस बिजनेस की शुरुआत कोई नुकसान होना ही नहीं है। यही हमारा ब्रह्मास्त्र है। ये दुनिया का इकलौता बिजनेस है जहां पर गारंटी है कि कोई नुकसान नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है, अपने प्रोडक्ट्स को बदल देना है। जो सामान आप कहीं ना कहीं से लेकर आते हो उस सामान को बदल देना है, और आपको अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्त लोगों को, आपको अपने फ्रेंड्स लोगों को ये भरोसा दिलाना है कि सिर्फ आप सामान बदलना है, और सामान बदल के कैसे जिंदगी बदलती है वो मैं आगे बताऊंगा। नहीं बता सकते किसी को मत बताओ, नहीं जोड़ सकते किसी को मत जोड़ो, लेकिन सामान तो बदल सकते हैं ना। सामान बदलने में तो कोई नुकसान नहीं है ना, सिर्फ सामान बदलो। और ये वादा है, प्योर हर्बल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। आप इसको सिर्फ उपयोग करके देखिए, ये आपको अपने लोगों को कन्विंस करना है। और ध्यान रखिएगा, फॉलो अप हमेशा प्लान दिखाने के 24 घंटे के अंदर करना है, चाहे कुछ हो जाए। अगर आप किसी मीटिंग ट्रेनिंग में अपने लोगों को बिठाया है तो आपको फॉलो अप जरूर उसी दिन कर लेना है, उसी दिन शाम को या अगले दिन सुबह सुबह कर लेना है, जिससे उसके दिमाग में कोई और बात ना आए। आपका फॉलो अप 24 घंटे के अंदर होना चाहिए। ये कसम आपको खानी है, अपने आप से ये वादा आपको करना है, फॉलो अप 24 घंटे के अंदर अपने प्रोस्पेक्ट का जरूर करना है। और मुझे उम्मीद है आप जरूर करेंगे, और आज से अगर कोई गलती कर रहे होंगे तो इसको सुधार लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नाउ चौथा स्टेप, हमें हमारे प्रोस्पेक्ट के, हमारे जो नए डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं उनको करेक्ट वे में स्टार्ट करना है। हेल्पिंग योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर टू स्टार्ट इन ए करेक्ट वे। करेक्ट वे क्या होता है हमको उन्हें बताना है। कई लोग आपने देखा होगा बोलते हैं कि मैं आपके साथ जुड़ जाता हूँ लेकिन मैं सामान वामान नहीं लूंगा, लेकिन मैं हजारों लोगों को या 100 लोगों को जोड़ सकता हूँ। दोस्तों, ऐसे लोग आपके साथ जुड़ तो गए पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस बिजनेस का सबसे पहला स्टेप है 100% यूजर। आपको पहले दिन ही अपने जो नया डिस्ट्रीब्यूटर उसे क्लियर कर देना है। सबसे पहला काम जुड़ने के बाद वो करेगा सामान को परचेज करना। उसके घर में वो अपने प्रोडक्ट, जो वेस्टीज के प्रोडक्ट है, वो लेकर जाएगा, क्योंकि वो उसे उपयोग करके देखेगा, तभी उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ये हमारे बिजनेस का सबसे पहला स्टेप। तो गाइस, जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ ज्वाइन करे उसे करेक्ट वे में स्टार्ट कराइए। दूसरी चीज, उसको वेस्टीज की सीएनटी जरूर अटेंड कराइए। हर महीने हर शहर हर गांव में वेस्टीज की सीएनटी होती है, आप उसके अंदर अपने डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर जाइए। आप जानते, सीएनटी में सारे प्रोडक्ट की डिटेल नॉलेज आपको दी जाती है। आपने कभी ऐसा कोई दुकानदार देखा है जिसको पता ही ना हो उसकी दुकान पे कितने प्रकार के साबुन रखे? कोई ऐसा दुकानदार देखा है जिसको पता ही नहीं हो उसके पास कितने प्रकार के डीओ आते हैं? नहीं देखा होगा। सबको पता रहता है, जो भी इंसान दुकान खोलता है उसे पता होता है कितनी क्वांटिटी रखी है और कौन कौन सी वैरायटी रखी है। उसी प्रकार जब आपने वेस्टीज बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है, ऐसे बिजनेस पर्सन ज्वाइन किया है, तो आपको हमारे सारे प्रोडक्ट की डिटेल नॉलेज का पता होना चाहिए। हमारे पास कौन कौन से 300 प्लस प्रोडक्ट हैं आपको पता होना चाहिए। हमारे कौन से प्रोडक्ट अभी नए नए आए हुए, नए लॉन्च हुए, उनके क्या रिजल्ट है आपको पता होना चाहिए। इसीलिए दूसरा काम जो आपको करना है, जब नए डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन कराएं तो आपको उसे सीएनटी को अटेंड कराना है। पर किसी कारणवश आप सीएनटी नहीं अटेंड कर पा रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब में सीएनटी की लिंक आप उसको दे सकते हैं। कह सकते हैं कि रात में सोने से पहले 1 घंटे ये पूरे सेशन को जरूर अटेंड करना है। और गाइस, तीसरा काम क्या करना है, हमें उनको क्लियर कर देना है, हमें उन्हें समझा देना है कि डेली आपको 3 से 4 घंटे काम करना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस में आगे ग्रो करना चाहते हैं तो आपको नियमित रूप पे पार्ट टाइम जरूर आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। जितने लोगों को भी आप जानते हैं आप उन्हें मुझसे मिलवा सकते हैं, लेकिन पार्ट टाइम आप ओकेशनली नहीं कर सकते, आप हफ्ते में एक बार नहीं कर सकते, जैसे त्योहार आते हैं वैसे नहीं कर सकते। अगर आपको सफलता चाहिए तो 3 से 4 घंटे रोज काम करना है, और 1 या 2 दिन नहीं, 1 साल का प्रण लेना है। क्योंकि गाइस, हमें हमारे लोगों को सही इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को नॉलेज मिलती है लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। आपको नॉलेज भी देनी है और इंफॉर्मेशन भी देनी है, और उनको करेक्ट तरीके से इस व्यापार की शुरुआत करानी है। तो गाइस, यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
कि जो लोग आपके साथ इस बिजनेस में आए हैं उन्हें एक एक इवेंट को प्रमोट करना है, एक एक ट्रेनिंग के बारे में हमें उनके बताना है। इसका बहुत बड़ा महत्व है। आप बोलते हो ना हमसे लोग नहीं जुड़ते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपका ऑरा, आपका माहौल हो सकता है उन्हें अट्रैक्ट ना कर पाए, लेकिन जब आप अपने लोगों को किसी इवेंट में, किसी ट्रेनिंग में बिठाओगे, चाहे वो वेस्टीज की हो, चाहे आपके अपलायंस की हो, टीम चैंपियंस की हो, जब आप उन्हें बिठाओगे तो उसका रिजल्ट अलग आएगा, उसका एक्सपीरियंस आपको अलग होगा और रिजल्ट आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों, जितने भी लोग हो, जब स्टार्टिंग में मैं नई नई जुड़ी थी, मेरी 2 लोग, 4 लोग, 5 लोगों की टीम हुआ करती थी, मैं कैब बुक करती थी अपने सारे लोगों को, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था ऐसे लोग जुड़ते थे लेकिन मेरी बात नहीं सुनते थे। कब किसको कहाँ किसकी बात समझ में आ जाए पता नहीं है आपको। इसीलिए मैं कैब करती थी। कभी कभी जब टीम साइज बढ़ गया, मैं 2 बार कैब करती थी, कि एक बार छोड़ के जाती थी फिर मैं दोबारा, क्योंकि कई बार महिलाएं मेरे साथ थी, वो अकेली कैब में भी बैठकर नहीं आती थी। तो बहुत सारी चीजें, जब आप बहुत, आपका ड्रीम बड़ा है, आपका सपना बड़ा है, आप आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो इस चीज का विशेष तौर पे याद रखो कि आपको हर इवेंट, हर ट्रेनिंग को प्रमोट करना है। और अपने जितने भी ज्वाइन लोग हैं, चाहे वो जूम पे हो रही हो, एक एक व्यक्ति को लिंक भेजना। जैसे आज की ट्रेनिंग है, आपको चेक करना चाहिए था, 5 मिनट 10 मिनट गाना बजता है, चेक करो आपका कौन सा लोग मिस है, कौन सा। जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तब आप दिमाग में सोचते हो अरे वो होता, वो सुन लेता तो मेरा बिजनेस बढ़ जाता। अक्सर ऐसा होता है। तो गाइस, ये गलती नहीं करना। आपको कुछ आता ही नहीं आता, आप लेके जाके बिठा तो सकते हो। जब तक आप सीख रहे हो, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि खुद भी सीखो, साथ में अपने 3-4 लोगों को भी सिखाओ। तो जो भी ट्रेनिंग, जो भी मीटिंग, जो भी इवेंट हो रहे हैं, उनको अपने सारे लोगों को अटेंड कराओ। और बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी ऑफर्स आते हैं, चाहे वो कंपनी के ऑफर्स हो, चाहे वो टीम चैंपियंस के ऑफर हो, अपना एक नियम बनाओ, एक लिस्ट में लिखो, जैसे ही ऑफर आया ये मैं भी क्वालिफाई करूंगा, मेरे साथ इन इन व्यक्ति को, आपकी टीम में 2 लोग हैं, 2 लोगों का नाम लिखो, सबसे पहले मैं क्वालिफाई करूंगा, फिर मेरी टीम में ये 2 लोग हैं, इनको क्वालिफाई करूंगा। ऑफर्स को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी इंसान, कोई भी कंपनी है आपका अपलाइन ऑफर तभी निकालता है जब वो आपकी ग्रोथ चाहता है, जब वो आपको कहीं लेके जाना चाहता है, लेकिन वो इजीली लेके नहीं जा पा रहा, ऑफर्स के माध्यम में छोटे छोटे गोल्स बनाकर आपको ले जाता है। आप सोचो, इस महीना आपके लिए जबरदस्त ऑफर है। कंपनी के ऑफर्स की बात करूं तो कंपनी कहती है अगर आपने किसी ये नए डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन कराया 100 पीवी के साथ, और उसमें फूड सप्लीमेंट और नेचुरल्स की रेंज होती है, तो आपको 100 पीवी एक्स्ट्रा मिल जाएगा, राइट। अगर आपने किन्हीं 2 व्यक्ति को ज्वाइन करा दिया 100 पीवी के साथ, 3 से 3,500 के रुपए के सामान के साथ, तो आपको वेस्टीज की तरफ से ट्रॉली बैग, जिसमें 400 लोगों का नाम निकलेगा लकी ड्रॉ में, वो ट्रॉली बैग आपको मिलेगा अमेरिकन टूरिस्टर का, जिसकी कीमत है 8,800 रुपए की। सोचकर देखो, अगर आप 3 लोगों को अपने साथ ज्वाइन कराते हैं तो आपको वेस्टीज की तरफ से 1,000 का वाउचर मिलेगा। इतने शानदार, इतने जबरदस्त ऑफर वेस्टीज लेकर आइए। अगर एक और ऑफर वेस्टीज की तरफ से इस समय चल रहा है जो 90 डेज के लिए है, जो 1 महीने के लिए नहीं है, 90 डेज के लिए, अगर आज भी आपने वेस्टीज की शुरुआत की है या शुरुआत कर गए, अभी थोड़े ही दिन हुए, आपका लेवल 5% का है, तो आप 90 डेज में जून की क्लोजिंग तक अपने लेवल को 10% पे लेकर चले जाते हैं, तो आपको 2 करोड़ रुपए के इनाम दिए गए हैं लकी ड्रॉ के रूप में, जिसमें मौका मिलेगा 3500 लोगों को इनाम जीतने का, जिसमें हाईएस्ट सबसे पहला इनाम 11 लाख रुपए का है। सोचकर देखो, अगर आपका लेवल अभी 8% है तो कंपनी कहती है आप 11% पे पहुंच जाते तो भी आप इस ऑफर्स के हकदार होते। अगर आपका लेवल 10% पे है, अगर आप कंपनी में 90 दिन में डायरेक्टर बन जाते हैं टीबीबी क्वालिफाई के साथ, तो आप भी इस ऑफर का पार्ट बन सकते। तो सोच के देखो गाइस, ये सारे ऑफर्स आपके लिए इस समय टीम चैंपियंस की तरफ से भी आपको एक जबरदस्त ऑफर मिला हुआ है। टीम चैंपियंस की तरफ से टीम चैंपियंस ने NLC 7 का इवेंट रखा हुआ है जो जुलाई में होने वाला है, जो बहुत बड़ा इवेंट है। 10,000 लोगों की गैदरिंग होगी वहां पे, जहां पर आपको मौका मिलेगा, अगर आप डायरेक्टर एंड एबव है, टीबीबी क्वालिफायर है, तो आपको मौका मिलेगा 10,000 लोगों के बीच में स्टेज पे रिकॉग्नाइज होने का। तो गाइस, ये सारे ऑफर्स आपके लिए है, और इस ऑफर को भी अकेला समझ लिया, इस ऑफर के माध्यम से ही आप काम कर गए, छोटे छोटे से गोल बनाकर काम कर गए, तो आप इस बिजनेस में एक बड़ी सफलता ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमें हर इवेंट, हर ट्रेनिंग को इस तरीके से प्रमोट करना है कि लोगों को लगे अगर ये अटेंड नहीं की तो मैं खत्म,
मतलब आपका नजरिया, आपके बातों में इतनी जान होना चाहिए। कि ताकत तो ये जान कब आएगी, जब आप पॉजिटिव होगे, जब आपको लगता है आप सफल हो सकते हो, आप देख सकते हो अपनी सफलता लोगों के रूप में। गाइस तभी आप इसको अपना बिजनेस समझकर, वो बिजनेस समझकर जिसमें आपने करोड़ों रुपए लगाए हुए हैं, ऐसा बिजनेस समझकर अगर आपने प्रमोशन स्किल सीख ली, आपने हर इवेंट हर ट्रेनिंग में अपने लोगों को बिठा दिया, एक एक ऑफर को आपने ये सोचा कि ये सिर्फ मेरे लिए निकला है, तो गाइस बिलीव करिए यार, आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। आपकी सफलता आपको निश्चित मिलेगी। किसी को 2 महीने में मिलेगी, तो किसी को 6 महीने में मिलेगी, किसी को साल भर में मिलेगी, किसी को 2 साल में मिलेगी, पर मिलेगी ये निश्चित है। अगर कहीं भी, एक बात बताओ, आज नौकरी कर रहे हो 20,000 की और आपको पता ही नहीं 1 लाख पे कब पहुंचोगे, वहां डाउट होने की संभावना है। लेकिन आज वेस्टीज में 100 रुपए का भी पे आउट है, लेकिन आपको पता है कि क्या करने पे 1 लाख रुपए भी आ सकता है, तो आपको प्राउड होना चाहिए। ऐसे बिजनेस में मैं जुड़ा हूँ जहां पे मैं 1 लाख रुपए महीना कमा तो सकता हूँ, उम्मीद तो कर सकता हूँ, और प्रयास और मेहनत किया तो एक दिन उस तक पहुंच भी सकता हूँ। तो गाइस अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, जब आप किसी से बात करते हो वो निकलती है। लोग बोलते हैं मैडम पैसे आएंगे मेरे पास, मेरा चेक इतने का हो जाएगा तो मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा। दोस्तों, तब तो कोई भी पॉजिटिव हो जाएगा, फिर आप में और दूसरे लोगों में क्या अंतर है? आप उन 10% लोगों में से एक हो, आज आए नहीं, लेकिन आपको भरोसा है आ सकते हैं, तो आपके निश्चित ही आएंगे। उस भरोसे के साथ, उस उम्मीद के साथ हर इवेंट, हर ट्रेनिंग, हर ऑफर को बहुत अच्छे से प्रमोट करना, और ये स्किल आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। 5वां स्टेप और लास्ट स्टेप, 5 काम करने। 5वां स्टेप, सफलता का मूल मंत्र, सक्सेस फॉर्मूला जानना चाहते हैं? सक्सेस फॉर्मूला क्या है? वेस्टीज की आत्मा क्या है? वेस्टीज बिजनेस की आत्मा है कंसिस्टेंसी। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कंसिस्टेंसी ऑफर को। जब हम 12 तारीख के पहले 3 से 3,500 रुपए की परचेसिंग करते हैं और 4 महीने लगातार करते हैं, तो चौथे महीने के बाद हमें 2500 रुपए डीपी और एमआरपी से लगभग लगभग 3,000 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। गाइस कंसिस्टेंसी हमारे बिजनेस की बैकबोन है, हमारे बिजनेस की आत्मा है। आपने कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना। आप जो करोगे वही आपकी टीम करेगी। आप कंसिस्टेंसी का मतलब, मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। आप रोज ब्रश करते होगे, कितनी देर करते हैं? 2 मिनट? डेली 2 मिनट्स? सभी लोग करते हैं? पूरे वीक करते हैं? पूरे महीने करते हैं? मान लो आप में से कोई ज्ञानी निकल के आए और बोलने लगे मेरे पास रोज का 2 मिनट नहीं है, मैं हफ्ते में एक बार करूंगा, 14 नहीं 15 मिनट कर लूंगा। कैलकुलेट करके देखो, 14 या 15 मिनट ही होते हैं। मैं 15 मिनट कर लूंगा, लेकिन हफ्ते में एक बार करूंगा। क्या होगा? आपके दांत क्या अच्छे रहेंगे? क्या आपके पास वो 7 दिन कोई नजदीक में भी आएगा जाएगा? कोई भटकेगा नजदीक में? कोई नहीं आएगा जाएगा। कहना चाहती हूँ, 2 मिनट ब्रश करने से कुछ नहीं होता, लेकिन लगातार करने से उसके रिजल्ट आते हैं। ऐसे ही कभी कंसिस्टेंसी करने से और कभी नहीं करने से कुछ नहीं होगा। लगातार करोगे, महीनों करोगे, सालों करोगे, तब रिजल्ट आएगा। आपकी टीम आपको देखेगी, आपकी टीम आपकी तरह बनना चाहेगी। आपने कभी सुना एक बूंद पत्थर पे गिर जाओ, पत्थर में निशान पड़ जाए, पत्थर में छेद हो जाए? लेकिन एक बूंद लगातार पत्थर पे गिरती रहे तो पत्थर पे सुराख कर देती है। सुना हुआ होगा, कई बार कई लोगों से सुना होगा। आप समझ रहे हैं, ये कंसिस्टेंसी का रिजल्ट है। अगर कंसिस्टेंट कोई भी काम किया जाए तो आपको सफलता निश्चित मिलती है। गाइस, इस बिजनेस में जितने लोग भी सफल हुए, उन्होंने ये नियम को फॉलो किया है, उन्होंने ये नियम को माना है। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं और सोचते हैं मैं कंसिस्टेंसी नहीं लूंगा, मैं 100% यूजर नहीं बनूंगा तो क्या होगा। गाइस ज्यादा कुछ नहीं होगा। जो सोच के इस बिजनेस में आए वो वहां पहुंच नहीं पाएंगे, ये वादा है। अभी तक के 6 साल के अनुभव के माध्यम से कह रही हूँ, ये जो 5 स्टेप है, इन 5 स्टेप को एज इट इज फॉलो करना है। ये 5 स्टेप अगर आपने फॉलो कर लिए,
तो इस बिजनेस में सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। एक बार रिपीट करेंगे। सबसे पहला स्टेप, हमें लिस्ट बनानी है। जितने लोगों को भी जानते हैं, जितने लोगों भी से आज तक मिले हैं, उन लोगों की हमको लिस्ट बना लेनी है। दूसरा स्टेप, जो लिस्ट बनाई है कसम खाकर एक एक व्यक्ति से मिल लेना है। उसमें कितना भी टाइम लगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितने लोगों की लिस्ट बनाई है उससे पहले हमें इस बिजनेस को छोड़ना नहीं है। एक एक व्यक्ति से मिलकर डिसाइड करना है कि आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे। एक एक व्यक्ति से मिल लेना है। तीसरा काम जो हमें करना है, जिस व्यक्ति को हमने इस अपॉर्चुनिटी को दिखाया है, प्रोडक्ट्स को दिखाया है, उससे 24 घंटे के अंदर फॉलो अप जरूर लेना है। इस बिजनेस में उसे कन्विंस जरूर करना है। उससे पूछ लेना है कि नुकसान क्या है भाई, ये बता दे। नुकसान क्या है सिर्फ ये बता दे। फॉलो अप ले लेना है और अपने साथ जुड़ने के वो सारे फायदे समझा देना है। और चौथा काम, उनको करेक्ट वे में पहले दिन ही सारी चीजें क्लियर कर देना है। क्या क्या नियम उन्हें फॉलो करने हैं, किस तरीके से उन्हें काम करना है, उन्हें प्रोडक्ट लेना जरूरी है, उनको हर मीटिंग, हर इवेंट अटेंड करना जरूरी है। ये सारी बातें पहले दिन ही आपको उनको समझा देनी है। हर ऑफर में पार्टिसिपेट करना जरूरी है, ये बातें उनको समझा देनी है। और पांचवा स्टेप, जो हमारी बिजनेस की बैकबोन है, हर महीने आपको बताया जाता है 12 तारीख के पहले पहले अपने घर का सामान लेकर आ जाना है। इसका सबसे बड़ा फायदा तो हमको एज ए डिस्ट्रीब्यूटर होता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट हमें 30% ऑफ में मिल रहे हैं, अगर हम कंसिस्टेंसी के माध्यम से अपने घर में सामान लेकर आते हैं, हर महीने की 12 तारीख के पहले 100 पीवी का सामान लेकर आते हैं, तो वही प्रोडक्ट हमें 50% लगभग ऑफ पड़ जाते हैं। तो गाइस, हमें कंसिस्टेंसी का हिस्सा बनना है। निरंतर, लगातार, बार बार, महीने भर, सालों हमें ये काम करते जाना है, करते जाना है। और 3 साल का प्रण ले लेना है कि कभी भी मेरा ऑर्डर 12 तारीख के बाद नहीं लगेगा। हर महीने 12 तारीख के पहले पहले मैं कंसिस्टेंसी का हिस्सा बनूंगा या बनूंगी। तो गाइस, आज जो मैंने 5 स्टेप आपको बताए हैं, बहुत सिंपल भाषा में, बिना बड़ा चढ़ा के जो 5 स्टेप बताए हैं, गाइस सिर्फ उनको फॉलो करना है। गाइस सिर्फ उनको फॉलो करना है और इस बिजनेस में बड़ा काम करना है। और आप, प्लीज रिक्वेस्ट है, जो भी मीटिंग, जो भी ट्रेनिंग, जो भी ऑफर्स हैं, इनको इतना प्रमोट करो जिससे आप अपने बिजनेस को बढ़ा पाओ, आप अपने बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ा पाओ। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी, ये 5 स्टेप आपके बिजनेस के लिए बैकबोन है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बिजनेस की आत्मा जो है कंसिस्टेंसी। अभी भी कंसिस्टेंसी के 2 दिन और बचे हैं। 15 तारीख तक आप अपनी कंसिस्टेंसी इस महीने पूरी कर सकते हैं। आपको आज समझ में आ गया होगा कि कंसिस्टेंसी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, अभी जिसकी भी कंसिस्टेंसी बची है वो जरूर पूरी करें। 26 तारीख के पहले पहले, 26 के पहले पहले 2 ज्वाइनिंग जरूर नहीं लगाएं, डायरेक्ट लगाएं, जिससे आप ट्रॉली बैग वाले ऑफर में आ पाए। और अगर हो सके तो 3 डायरेक्ट ज्वाइनिंग लगाएंगे, पर ध्यान रखेंगे अगर 1000 का वाउचर चाहिए तो अपने जो ज्वाइनिंग लगाएंगे उनमें 1 कुकिंग ऑयल की बोतल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 चाय पत्ती से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 5 साबुन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वाउचर नहीं आएगा। अगर वाउचर के लिए अगर आप डायरेक्ट 3 ज्वाइनिंग लगाएंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। और उम्मीद है आज के सेशन में बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी और आज आप सीखे होंगे किस तरीके से 5 स्टेप को फॉलो कर कर आप इस बिजनेस में एक बड़ी सफलता ले सकते हैं। थैंक यू गाइस, विश यू वेल।